सीकर भाई आए हैं कोई सीकर, मुझे लगता है ये हमारे सीकर वो है कि यार एथियस्ट नहीं अपने आप को कहना चाहिए, अपने आप को सीकर बोलना चाहिए। क्या ख्याल है? वही वाले सीकर हैं आप? हेलो हारिस, हेलो। जी भाई। यार हारिस, ऑनेस्टली आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स यार। और अच्छा। सच में कहूँ आपको, मैं तब से सुन रहा हूँ जब मैं एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ। ओके। और मैंने एक्चुअली, मुझे पता नहीं था इस्लाम के बारे में कुछ भी। आई हैव सीन यू, और मैं देखता रहा जब मुस्लिम लड़के जो होते थे हमारी सिंक के अंदर पैर धोते थे और नमाज के लिए, जुम्मे की नमाज के लिए जाते थे वो। कीचड़ में जा तो देते कीचड़। तो बंदा दिल यकीन नहीं करता है मानोगे। एक पैर सिंक में डाला होता है, एक पैर नीचे होता है ना, और वहां वही हाँ, पानी शड़ापे शड़ूपे नदी बनाई होती है। बंदा कहता है यहीं से फिसले ये, तब मजा आएगा। आप हमने कंप्लेंट किया एचआर में, तो पूरे के पूरे ग्रुप जो थे हमारी कंपनी के अंदर मुस्लिम लड़के, आप यकीन नहीं मानो, डॉक्टर्स हैं सब के सब। और उनकी जो आइडियोलॉजी थी, दे वे शिट। हम लोग बड़ा परेशान होते थे, हिंदू जितने भी थे अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। आप कॉर्पोरेट समझ रहे हैं ना, आप इंडिया का कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, बहुत ही हाई लेवल का है। दे नॉट लेट अस स्पीक इन हिंदी अपने अंदर, जो एरिया होता है। तो ओके। आप ये समझ लीजिए। और वहां पर ऐसे लड़के काम करते थे जो, आप यकीन नहीं मानो, तालिबानी टोपियां पहन के आते थे। हर फ्राइडे को उन्होंने अपने वो कुर्ता पजामा पहन के आना, और हाँ, स्पेशली एचआर से बोलना कि हमने जाना है फ्राइडे को समय नमाज के लिए। नमाज की तो तो इजाजत दैट्स देनी पड़ेगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि इंडिया जो कि बड़ा एंटी मुस्लिम कंट्री है, वहां पे मुसलमानों को जुमे की या जोहर की अजान नमाज पढ़ने की ब्रेक दी जाती है? मुझे नहीं पता सर इन चीजों के बारे में कि वो दी जाती है कि नहीं दी जाती है वहां पर, लेकिन यहाँ तो जरूर मांगते थे वो, और नहीं, वही जाते कह रहा जरूर हूं ना, थे। मांगते थे तो उनको मिलती थी या नहीं? हाँ हाँ। हाँ, वही कह रहा हूं ना, इसका मतलब दी जाती है नोएडा ना। में नोएडा में फिर उसके बाद योगी ने, आपको पता है ना, वहां पर फिर पानी छोड़ दिया वहां पर, जहां पर जाते थे नमाज पढ़ने के लिए पार्कों के अंदर। नहीं, ये नहीं मुझे पता। पानी छोड़ दिया वहां पर, ताकि अच्छा। लोग ना आए यहाँ पर इकट्ठे ना हो और ये हरकतें ना करें, क्योंकि हरकतें बहुत करते हैं ना, फिर बाद वहां धीरे धीरे मस्जिद हाँ, बन ये जाती है तो वहां पर। गलत है ना, ये तो गलत है, ऐसे तो नहीं करना हाँ, चाहिए ना। या तो एक्चुअली आप मैं उनको आपको इजाजत दे मैंने, दें या ना दें, दैट्स जी रॉन्ग। जी, रॉन्ग तो नहीं है सर, आपको पता नहीं है आप इंडिया में होता क्या है। नहीं, लेकिन आप बिकॉज पानी आप बैठे छोड़ हो दें, ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, लेकिन अगर आप पानी छोड़ दें, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। नहीं नहीं, वैसे नहीं पानी छोड़ते, पहले से पानी वहाँ पौधों के लिए, घास के लिए पहले ही गीला कर देते हैं, ताकि ओह, यहाँ अच्छा, बैठे अच्छा। ना, अपनी अपनी मस्जिदों में बैठे जाके। यहाँ नहीं पढ़ना अपने, वो भी काम, जो हाँ, पब्लिक प्लेस ओके, होते हैं वहां अगर वो पर नहीं उनकी अपनी बैठना। प्रॉपर्टी है, देन दे कैन डू दैट, दैट्स फेयर इनफ। नहीं हाँ, नहीं, ये ठीक अपनी है। प्रॉपर्टी में बैठे हैं हम, आपको पता तो चला, मस्जिदें जो है इंडिया में ही है, वर्ल्ड में देखी जाए तो हाँ। 72 के 72 फिरके भी इंडिया में ही है, कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। नहीं, नहीं, मैं ये बिकॉज कह रहा हूँ, इंडिया एक इज अ सेकंड, कंट्री। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस करेक्टली, बिकॉज मैं कोई बिगेटेड रिव्यू नहीं दे सकता। आप ये कह रहे हैं वो जहां पर जाके नमाज पढ़ते हैं, वो जहां पे जिस घास पे जहां पे वो नमाज पढ़ते हैं, क्या वो पब्लिक स्पेस है या प्राइवेट स्पेस है? पार्क सर, पार्क नहीं होते, अच्छा। पब्लिक पार्क होते हैं। ओके, तो पार्क में अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर पब्लिक प्लेस है ना वो, वहां पर कल को मंदिर, फिर क्या हुआ, हिंदुओं ने भी धीरे धीरे वहां पर शुरू कर दिया ये मंत्र पढ़ना और जाके आरतियां गाना। ओके। क्योंकि धीरे धीरे से क्या होता है वहाँ पर ना, फिर मस्जिद बन जाती है, वहाँ पर कोई मज़ार बन जाएगा कुछ दिनों बाद। फिर वो मांग करेंगे कि हम यहीं आके पढ़ेंगे और यहीं बैठना है सबने, फिर धीरे धीरे वो एक तरीका होता है किसी भी जमीन को हथियाने का। तो देखिए सर, मैं तो मेरा पॉइंट कुछ और था, मैं तो इस नहीं, बात में जमीन को घुस गया हथियाने का आपसे। क्या मतलब? आप भी क्या समझते हैं कि अगर वो पार्क में पड़ेगा तो वहां पे वो मस्जिद बनाने का क्लेम कर हाँ देगा? हाँ, बनी है सर जी, बहुत सारी बनी है। ऐसा हुआ तो है वैसे, इसमें मैंने वो खुद होता इंडिया में बहुत एक है जगह सर, पे यहाँ एक पर ये सड़क भी पे कुछ नहीं। मैंने हाँ एक जी। ब्रिज के हाँ, साइड के ऊपर मैंने देखा किसी ने छोटी सी मैं अभी मस्जिद बोलने बनाई वाला, ये बात सेम बोलने वाला था, बात आपको, ये दिल्ली में एक जगह है वहां पर, सेम ये जगह पे वहां पर लिखा, बहुत पुरानी मस्जिद है, और ब्रिज की साइड बना रखी है वो, ब्रिज के ऊपर। और 2018 में बना था शायद ब्रिज। और आपको वही आप बातें एक काम सच भी मैं लगती है? आपको जी। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं देखिए, मैं फैन हूं आपका इन चीजों को लेके, स्पेशली जो आपके रैशनल थॉट्स हैं। इवन आई एम रैशनल। लेकिन मैं आपको कहूंगा थोड़ा बहुत ना, हिंदू और स्क्रिप्चर जो है पुराने वाले, जो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक बंदों से ना ऑथेंटिक ही बात तो नहीं ना कीजिए। होते। ओ भाई, ऑथेंटिक ही तो नहीं ना होते। जो भी आपके सामने खोलते हैं जिसके अंदर गंदी चीजें होती हैं मनुस्मृति की, खोल के आपके सामने रख दें, आप कहते हैं यार ये ऑथेंटिक ही नहीं है। कौन नहीं सा सर, वो तो ऑथेंटिक, जरा किया गया बताएं है। मुझे। नहीं, 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 फिर वो तो कौन सा किया गया है। ऑथेंटिक, कौन सा? अच्छा, बताएं ऑथेंटिक कौन सा? ऑथेंटिक मैं बात कहूंगा सर, जो मैं आपको भूप जी हैं, एक स्कॉलर हैं। आई थिंक अगर आपको कभी टाइम लगे तो उनसे आप बात कीजिएगा, पर्सनली बात कीजिएगा, अगर स्ट्रीम नहीं कर रही तो। दो नहीं, ही माइट टेल मैं यू। अभी आपको, यार आपने वही खच मारी है जो लोग मुसलमान आके कहते हैं, यार हमारे इस वाले बाबे से बात करें। ये जो ये भूप जी हैं, कितनी हाँ जी। स्पेसिफिक, आपने हजारों हजारों लाखों बाबे हैं आपके इंडिया में, कितनी हजारों किताबें आपकी लिखी गई हैं हिंदू स्क्रिप्चर के ऊपर, आपने कहा ऑथेंटिक। मैं देता हूं आपको। अच्छा, कौन सी ऑथेंटिक है?
ये भूप जी हैं, इनसे बात कर लें। खुद तो पढ़ी नहीं है, उनको बोल रहे हैं उनसे बात कर लो जाके। ये वो है, ये वो वाली बात है। हेलो एफएम 100 एलएमआई पैनल गल करो। टाइम नहीं ना इतना, ये सब चीजें पढ़ने का टाइम है, मुझे तो टाइम वेस्ट होता है कि यार कौन पढ़ेगा जाके, यार भगवत गीता पढ़ो, क्यों इसीलिए पढ़े यार, नहीं, मन नहीं। मैं आपको इसका इजियर सोल्यूशन देता हूँ। यू आर बोर्न इन द सब कॉन्टिनेंट, सो यू आर ऑलरेडी हैव अ बायस फॉर योर सब कॉन्टिनेंट कल्चर। ओके, अच्छा, अब सब कॉन्टिनेंट में कितने कल्चर्स हैं? जो इंडिक रिलीजन, जो यहाँ के जो नेटिव है, जो यहाँ के जो आपकी इंडिजिनस है, यू विल हैव अ बायस ऑन दैट, क्योंकि पूरे इंडिया में हमें नजर आता है बार बार ये बात बच्चों के जहन में डाली जा रही है बार बार, ओ हमारे बड़े अजीम लोग थे, वी वर वेरी ग्रेट, वी वर ग्रेट, आवर पुण्य, हमारे पूर्वज बड़े जबरदस्त थे, हमारी परंपरा, हमारी ट्रेडिशन बड़े जबरदस्त है, गोरे गए भाड़ में वगैरह वगैरह। आपने एकदम आपके दिल से जो निकली थी ना गाली गोरे के लिए, ओ गोरे को तो मैं कुछ मानता ही नहीं, हालांकि मेरा पॉइंट गोरे की स्किन का नहीं था, मेरा पॉइंट एविडेंस का था, लेकिन एनीवे, तो वो आपको बताया गया कि मगरिब वेस्ट, ओह ये तो, और आजकल चल रहा है पूरा, बड़े बड़े ट्विटर ब्लू चेक वाले लोग, ओहो जी गोरे उठा के ले गए हमारी सारी रिसर्च, मुसलमान जो है वो भी ये कहते हैं गोरे उठा के ले गए, वो कहते हैं ताड़ी पहनू की ये खाचा मारियां ने उठा भी ले गए होंगे। लेकिन ये जो आपके जहन में जो बायस डाला गया ना, ब्रेन वॉशिंग, आप कहते हैं ना मैं रैशनल हूं, यू विल बिकम अ रैशनल the day when you start being skeptical about your own tradition, about your own religion and your own parampara, जब आप उसमें क्रिटिकल हो जाएंगे ना, अगर हारिस सुल्तान की, अच्छा चलो हारिस सुल्तान को हिंदू मत में सिख मत में तो कोई इंटरेस्ट ना हो क्योंकि पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी का मुसलमान भी था, सबसे पहले आवाज किसके ऊपर उठाई? अपने कल्चर के ऊपर, अपने मजहब के ऊपर आवाज उठाई, उसके ऊपर स्केप्टिसिज्म दिखाया। ओहो बड़ा अच्छा हारिस भाई ने वही लॉजिक अप्लाई करते हैं आपकी जगह पे। यू डोंट नो, ऑथेंटिक आपको दिखाता हूं मैं। ऑथेंटिक कौन है जी? भूप जी। अब भूप जी का नाम भी नहीं मैंने सुना, वो अगला कोई आएगा वो कहेगा जी जी फलाने को नहीं बाबे को ऐसे तो सुना बहुत भाई। सारे स्कॉलर है, स्कॉलर तो बहुत सारे ऐसे, नो हाँ डाउट, तो है ना। मेरे भाई छोड़ दो स्कॉलर को, दैट स्कॉलर इज वन ऑफ मेनी अदर स्कॉलर्स हु सेल यू द सेम चूरन, वो सारे आपको एक ही चूरन बेचते हैं कि जी हमारी परंपरा बड़ी जबरदस्त है। और एक प्लीज एक काम तो करें, सर सॉरी एडम मैं क्यों आप बन बात गया कर सर, रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी क्यों अपना लिया एडम जी ने? एक मुझे मिनट क्या यार, मेरा पता, दोस्त है आपके, आई बिलीव। अच्छा तो एक काम मेरा करो, भी दोस्त, मेरी भी उससे बात। एक काम करो यार, वो जो बंदा है ना उसका नाम अगली दफा को अच्छा लेकर आना, ये इसके नाम के ऊपर लोग वैसे ऑलरेडी अच्छा मजाक चलो, कर रहे हैं, कोई बूब जी, कोई पूप जी, तो अपनी चले बहुत चाहते शुक्रिया नहीं भाई, नहीं, चले ओके बहुत ओके, शुक्रिया। थैंक्स लॉट। ओके 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 हारिस, एक बार मैं आपसे बात ये कहना चाहूंगा कि ऑनेस्टली मैं ना, आपने बहुत ज्यादा मुझे बैकअप दिया था उस टाइम पे, जब ये जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा था, मैं लड़कों को सुनता था, देयर कीप ऑन टॉकिंग अबाउट हाउ ग्रेट इज इस्लाम, और आइसिस जैसे लोगों को मार रहा था, फिर भी वो दे आर डिफेंडिंग देयर रिलीजन इन, आप समझे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो प्रेमाइसेस होती है वहां पर बोलना बहुत बड़ी बात होती है। तो आई वाज सो, मतलब मैं सोचता रहा कि यार इतना गलत काम करने के बावजूद भी, मतलब ये लोग कैसे डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को, और कैसे ये लोग इतना इतना बोल क्योंकि सकते उनको हैं नहीं कि नजर हमारा आता, रिलीजन बेस्ट है। नहीं क्योंकि नहीं देखें, आपको भी ये कितने आराम से नजर आ गया, अगर एक मुसलमान कह रहा नहीं मेरे मजहब में आइसिस वाली चीजें है ही नहीं, तो इसका मतलब जी ही इज कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस। उसी तरह जिस तरह आप कहते हैं, आपको जिस तरह लगता है कि मैं आपके सामने ये स्क्रिप्चर खोल के आपका रख दूं, ये ऋग्वेदा, इंदिरा हिमसेल्फ हैड द माइंड ऑफ अ वुमन, ब्रुक्स नॉट डिसिप्लिन, हर इंटेलेक्ट हैज लिटिल वेट, यानी औरत की जो इंटेलेक्ट है उसका कम वजन है, उसकी यानी इसकी इंटेलेक्ट में कोई नहीं है। ऋग्वेदा, स्ले एवरीवन हु पोर्स नो गिफ्ट, उसको मार दे जो हमारे पर वो नहीं चढ़ावा नहीं चढ़ाता। सो अगेन आई नो कि लोग इसके ऊपर बड़ी बड़ी कहानियां मारते हैं, उसी तरह नहीं, जहाद का मतलब ये नहीं है, जहाद का मतलब इनर स्ट्रगल है वगैरह वगैरह, आई डोंट केयर। मेरा पॉइंट ये है कि इस तरह की चीजें आपको जितना पीछे जाते जाएंगे ना, पीछे जाने वाली चीजें ग्लोरीफाई ग्लैमराइज करने की नहीं है, उनको देख के हिस्टोरिकली ओके ओके, बट आप दुनिया का कोई भी कल्चर हो, एनी कल्चर, चाहे जहाँ ग्रीक, यूनानी, मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन या इंडिक, कोई भी उठा के ले, टाइम मशीन में जाएं 2000 साल पहले वाला कोई आदमी उतर कर सबसे इनलाइटेंड बंदा उठा के ले, इवन इफ यू ब्रॉट बुद्धा, अगर आप बुद्धा को भी आज यहाँ पे लाके रख देंगे ना, तो यू विल से कि बुद्धा इज अ वेरी बैकवर्ड पर्सन। अगर आप बुद्धा जी कहते हैं ना, बड़ी जो इनलाइटनमेंट, तो नरवाना, तो शर्माना,
वी जिस दिन आप केपेबल हो जाएंगे ना, आपने इस्लामों मुसलमानों को देख लिया, आपके लिए आसान था मुसलमानों की गंदी हरकतें देखना, दूसरे की बुराई देखना बड़ा आसान होता, लेकिन अपने अंदर जिस दिन आप देखेंगे ना, उस दिन यू विल, आपका जो देखिए सर, देखने में अगर कॉन्शियस मुझे बड़ी इस्लाम एलिवेशन लड़के होगी। कहते थे, मुझे इस्लामी लड़के कहते थे कि भैया तुम्हारे धर्म में बहुत गंदगी है। मैंने कहा क्या गंदगी है? डिड बी मतलब क्या सती प्रथा की बात की गई थी उन्होंने, सती प्रथा होती थी। मैंने कहा अगर होती थी तो वो रातों रात बंद कैसे हो गई? पूरे इंडिया से खत्म हो तो गई गोरों रातों ने रात ही। प्रेशर डाला ना, गोरों ने प्रेशर सर डाला ना, प्रेशर गोरों को कुछ नहीं प्रेशर था किया सर, ना। प्रेशर सती प्रथा, वैसे तो बहुत सारी प्रथाएं थे सर, ये अपना जो कास्ट सिस्टम था ये बंद क्यों नहीं हुआ सर? सती हाँ प्रथा नहीं, क्यों अकेली बंद हुई? हाँ नहीं, क्योंकि सती तो बहुत वायलेंट है ना, सती में वायलेंट तो तो है आप लेकिन आग सर वो लगा देते हैं ना, सती में तो सर आप सती आग लगा सत्य देते हैं प्रथा ना, जो थी जी, सत्य जो प्रथा जो थी वो डिस्क्रिमिनेशन कुछ है। कुछ रीजन के अंदर थी, कुछ हाँ, कुछ जिधर जो भी थी, एरियाज थे जी। जिस भी और वो एरिया में बोलते था। राजा राम मोहन राय ने बंद करवा दी वो, मेन क्रेडिट उनको दिया जाता है। अच्छा, और उनका कब भी बंद हिस्ट्री करवाया पढ़ी जाए उन्होंने? तो अच्छा, कब हाँ बंद जी, करवाया उन्होंने, कब बंद करवाया ऐसा उन्होंने? ये तो देखिए सर, वो तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मे बी नहीं नहीं, 90s के ओके, हाँ, 19वीं सदी में खत्म करवाया, 20वीं सदी में जी खत्म जी कराया, ओके। तो पिछले 2000 सालों से जो कत्ल हो रहे थे, जो औरतों को जलाया जा रहा था, वो क्या था? हु वाज द सर। ऐसा जीनियस? नहीं है सर, ऐसा ऐसा वो हमारे जीनियस कौन हमारे था? बुक्स में कहीं नहीं है सर, सती प्रथा मैंने, नाम की चीज सर। ओके, नहीं नहीं, तो बुक्स में ना हो, बुक्स में अच्छा और भी तो चीजें हैं ना। कोई हिस्ट्री कोई स्टोरी भी नहीं है ना सर उसके ऊपर, ठहरे, मैं आपको फिर सतियों के आपसे ऊपर। आप नहीं, अगर अगर मैं आपको ठहरे, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। ये ले, अब ये बुक में लिखा हुआ है, आपकी पुराना में लिखा हुआ है, ये ये पुराना में लिखा हुआ है कि जो एक शरीफ औरत होती है, शैल नेवर मेंशन हर हस्बैंड्स नेम, यानी उसको अपने नाम पे, तभी हमने सुना, अजी सुनिए, नाम नहीं लेना हस्बैंड का। नाम लेते पति का हाँ, जी। पति का नाम नहीं लेना। इफ द हस्बैंड स्कोल्ड्स और रिब्यूक्स, अगर वो उसको डांटता है या उसको बुरा भला कहता है, तो शी शैल नॉट अब्यूज हिम इन रिटर्न, अगर उसने गाली दी है तो उसको बदले में गाली नहीं देनी चाहिए। इवन व्हेन बीटन बाय हिम शी शैल रिमेन ग्लैड, बल्कि जब उसकी पिटाई, ये तो कुरान से भी बुरा है, अगर उसकी पिटाई करता है, कुरान तो कहता है जी ना, हल्का सा ना पिटाई करो, तीसरे पर ये कह रहा है अगर वो पिटाई करे तो आगे से खुश हो, और उसे कहो, सर आगे से ऑनेस्ट ये कहो, उसे आगे से ये कहो कि अगर मैं मारी भी जाऊं तो ओ लॉर्ड बी काइंड टू मी। ये पुराना नहीं 2354 में लिखा। हारिस भाई, आपके तो मैं एक इसके ऊपर आंसर देता हूँ कि देखिए ये जो पुराना की बात अगर कर रहे हैं आप, अगर ये इतना ऑथेंटिक है तो हमारे डॉक्टर, हमारे जो पंडित बैठते हैं, जो होते हैं आपस में, जो आपको पता है जागरण होते हैं यहाँ पर, वो बंदे बैठे होते हैं जो नई नई अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, वो लोग इन बातों का जिक्र क्यों नहीं करते अपने उसके अंदर? आपने कभी सुना आपने आपने हिंदू को बोलते हुए कि आपने ऐसा नहीं ऐसा तो कोई आपने, मांग पीट एक है तो करो सेकंड, आप? अभी दे देता हूं जवाब। आपके जो दोस्त आपको बता रहे थे कि ये आईसिस वाले झूठे इस्लाम है, आपने उनसे कभी गंदी बातें सुनी थी इस्लाम के बारे में? सो उनसे नहीं सुनी, लेकिन हम देखी तो है सर हमने। कहां देखी आपने? अरे सर हमने बोला भी तो है, देखी है। आपके आपके मैं आपको तारिक भी मसूद वीडियो जो बता दिखाऊं रहे फिर? हैं। मैं आपको वीडियो, नहीं तो जो मैं बता रहा हूं ना, वो तो हम क्रिटिक्स बता रहे हैं ना, हमने उनको कहा ना कि बताओ ये इसका जवाब दो, वाइफ बीटिंग क्यों क्यों ये कुरान में हदीसों में छिपा के रखी हुई, तो हमने बताया ना आपको। आपके जी लोग किधर हैं और मजे की बात, ये जो मैंने आपको दिखाया ना, मेरी कोई रिसर्च नहीं है, ये आपके एक्स हिंदुओं ने मुझे भेजी हुई है, जो एक्स हिंदू एथियस्ट है, जो इस चक्कर से बाहर निकल आए हैं, जो बाबे के चक्कर में नहीं बैठे हुए कि हमारे बाबा जी ने नहीं बताया। बाबा जी आपको गंदी बातें क्यों बताएंगे अपने स्क्रिप्चर की? क्यों सर, क्यों गंदे तो बताएंगे? लेकिन बोलते हैं ना, अगर पत्नी जो है कुछ करे तो पीटो उसको, या फिर ऐसा कुछ करो जैसे बताया आपने, ये तो कभी नहीं हाँ, बताएगी बातें ये। हाँ, तो चाहे नहीं चाहे बताएंगे हम ना, वो क्यों शादी बताएंगे? करते हैं, क्यों बताएंगे आपको? जैसे मौलवी कहते हैं, मुफ्ती कहते हैं, वो तो बताते हैं साफ नहीं नहीं साफ। नहीं, वो आप बताना शुरू हुए, पहले नहीं बताते थे, चुप, कभी भी नहीं, हमें हमने किसी को भी नहीं पता था। क्यों जी शाह जी? कोई नहीं, कोई इस तरह की लौंडियों छोड़ने वाली बातें कहीं पे किसी को नहीं पता होती थी, आपने ऐसी मैंने कह तो दिए। बहुत नहीं सुनी, बाद में आगे सुनने शुरू और हुए। बाद में तो अब नंगे हो गए हैं, अब तो सोशल मीडिया में आके नंगे हो गए, और अब और नंगे होने के बाद भी, अभी मैंने वीडियो डाली है, वो दिखाई दी अंग्रेजी वाले चैनल पर, ठहरे अभी आपको फिर दिखा देता हूँ। अभी आपके टुनियों ने भी कहना शुरू कर दिया कि वो अरविंद केजरीवाल का जो दोस्त था, जिसने अभी कोई कुछ बात की है उन्होंने, तो उन्होंने उसको कह दिया कि हाँ हाँ भाई सर, गला काट दो, बुद्धिज्म इसकी को लेके जबान बोल रहे थे काट। वो हाँ उन्होंने जी, ठहरो, ऑथ ले रहा था वो। अभी दिखाता हूँ। कि अरविंद केजरीवाल के खास राजेंद्र पाल ने जिस तरह से धर्मांतरण के लिए वहां जो है लोगों को दबाव बना रहे हैं, और जिस तरह से सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं और राम कृष्ण का अपमान कर रहे हैं, यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। अयोध्या से मैं हाँ, तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सेंट्रल गवर्नमेंट को इस सेंट्रल मामले में गवर्नमेंट, हस्तक्षेप की मांग करता हूं। अगर विलंब होगा ओहो, तो इस तरह के जो मंत्री हैं
उनको दंड देने के लिए फिर हम लोगों को आगे आना होगा। हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। आशा करता मुसलमानों वाली हरकतें शुरू हो गई। सुनिए हूं जितना जल्द सर गुस्ताखे लग गया मुझे पता आप क्या बोलना चाहते हैं। ठहर जाए भी मुझे पूरा मजा लेने दो। गुस्ताखे कृष्णा की एक ही सजा, हर तन से जुदा, सर तन से जुदा हो, इस पर कार्रवाई हो। अगर एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं 50 लाख रुपए का इनाम रखता हूं। एदी वैसे शक्ल है 50 लाख खाली नहीं वैसे होगी, ये कर लेते, बड़ा जमा करते हैं इनके पास। बड़े पावरफुल लोग होते हैं। अरे सर सर एक सेकंड सर पंडित जी प्लीज मुझे ना कुछ कहिएगा। मेरे ऊपर आपने कीमत रख दी, मेरी तो इतनी औकात नहीं है। जो उनका सर काट के ले आएगा उसको 50 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा। तो मुझे लगता है कि आतंकवादी एक और सर भी आ गए। कैसी क्रिकेट की पिच जैसी खोपड़ी है इनकी से भी ज्यादा खतरनाक है, और ये हिंदू धर्म के देवी देवता और सनातन धर्मियों के प्रति उसके हृदय में जो जहर है वो उगलने का कार्य कर रहा है। क्या ऐसे लोगों की जुबान नहीं काट लेनी चाहिए? क्या इनके गर्दन काट करके अलग नहीं कर देना चाहिए? खुलेआम हमारे हिंदू देवी देवता जन आस्था जो हमारे हैं, जिनको हम पूजते हैं, खुलेआम मंच से सरेआम वो कहता है कि इनकी पूजा का विरोध होना चाहिए। मुझे लगता है कि देश में ऐसे लोग जो हैं ये आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक है। ऐसे लोगों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए, जिससे कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे देवी देवताओं का अपमान न कर सके। चलो मेरा ख्याल इतना डोज काफी है मेरे ख्याल से। ये हारिस भाई मैं फिर भी कह रहा हूँ ये रेडिकलाइज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इस्लाम ने इनको इस्लाम ने मौका दिया है। वैसे ही अभी ये अपने को डिफेंड कर रहे हैं लग जाके। ये बुरा अगला कट्टर है तो हम कट्टर क्यों नहीं है? उसने उसका मुंह मैंने लाल देखा है, उसका मुंह लाल, मैं अपने मुंह पे चिपड़े मार के मुंह लाल कर लिया। लॉजिक, जबरदस्त लॉजिक। हम बच्चे कहते थे इनसे आपने क्या बात जाएंगे, क्या हो गया, क्या हो नहीं बच्चे कैसे फिर नहीं क्या नहीं पिछले 70 सालों में क्या हो गया आपको? कौन से क्या खत्म हो गए? इंडिया खत्म हो गया? हिंदू खत्म हो गए? क्या हो गया पिछले 70 सालों में? क्या आप लोग चांद पे नहीं पहुंच गए? क्या आप लोगों की इकोनॉमी इतनी आगे नहीं चली गई? इसी इंडिया के साथ आगे गई है ना। कौन से मुसलमानों ने आपके घरों में घुस के आपके गर्दनें काट दी? ऐसे सोसाइटीज कभी भी आगे नहीं जाती। कभी भी किसी भी सेगमेंट को लोग जब भी लोगों को मारते हैं ना, लोगों को दबाया जाता है, either even if you think they are in the wrong, वो कभी भी आगे वो चुप करके ऐसे नहीं बैठ जाते। अच्छा आपने माई बाप हमें मार दिया। आपने रोमन हिस्ट्री से, ग्रीक हिस्ट्री से, अलेक्जेंडर की हिस्ट्री से, चंगेज खान की हिस्ट्री, जिन लोगों के ऊपर उन्होंने पहले उनकी गर्दनें उड़ाई, फिर बाद में उनके साथ निगोशिएट भी किया, क्योंकि गर्दनें उड़ाने से कभी भी लोग खत्म नहीं होते। अभी जो इधर देख लो पुतिन क्या कर रहा है, उनके बच्चों में बच्चा चला गया, वो उनके बच्चे मार रहा है यूक्रेन में पुतिन। क्या उसकी कोई मिलिट्री कोई वैल्यू नहीं, उसकी एक वैल्यू है कि मैंने इनके खौफो हरास यूक्रेन के अंदर डाला। वो जितना खौफो हरास उनके अंदर डालता है, वो उतना ही वो औरतें अपने बच्चों को भेजती, जाओ लड़ो रूस के खिलाफ। तो आप ये लोग ये समझते हैं कि आपने मुसलमानों जो बचेंगे कैसे? वो क्या मार दिया उन्होंने, क्या कर दिया उन्होंने आपके साथ? और आपके पास तो एक बहुत अच्छा रिसेंट एग्जाम्पल मौजूद है आपके पड़ोसी पाकिस्तान में कि इस मजहबी इंतहा पसंदी ने कितना नुकसान किया सोसाइटी के अंदर। आपको तो सीखना चाहिए कि यार ये तो और ज्यादा हम कर रहे हैं, अब बजाय उसको सीखने के आपको अगर जी ठीक है उसने मुंह लाल किया हुआ तो मैं भी अपना मुंह लाल करके चिपड़े मारने। ऐसे जीव लोग हैं। मनुस्मृति के बारे में क्या ख्याल है? मैंने पढ़ी भी नहीं है, बस ये छोटी मोटी चीजें लोग भेजते रहते हैं, तो उसके ऊपर ही हमने बात की भी है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।